शुरुआती ठंड की एक शाम जब मैं लगभग 7 बजे रोजाना की तरह ऑफिस से निकाला और पार्किंग एरिया में जा पहुंचा। वहां से मैंने अपनी गाड़ी को स्टार्ट करके घर की ओर बढ़ा दी और रास्ते का आनंद लेते हुए घर जाने लगा। मैंने देखा अंधेरे को कम करती दुकानों की लाइट, दिवाली के बाद का समय और शादियों के शुरू होने का समय है, इसलिए सजावटी लाइट से दुकानों की जगमगाहट रास्ते को और आनंददायक बना रही थी। कुछ लोग शादियों की शॉपिंग में व्यस्त तो कुछ लोग रोड साइड फूड का आनंद लेने में व्यस्त थे। सब अपने आनंद में इतना खो गए थे कि मानो ऐसा लग रहा हो कहीं किसी कोने में भी कोई दुख ही ना हो। ये सब अनुभव करते हुए मेरे चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई और मैं ये सब में इतना खो गया कि मैंने कब अपनी गाड़ी की स्पीड कम कर दी मुझे पता ही नहीं चला। अब मुझे लगा कि मुझे जल्दी से पहुंचना चाहिए, कोई मेरा इंतजार कर रहा है। गाड़ी को कॉलोनी के पार्किंग एरिया में लगाकर मैंने चौकीदार को एक मुस्कान दी। वैसे मुझे बातें करना ज्यादा पसंद नहीं है, पर मैं एक मुस्कान के आदान प्रदान का रिश्ता सबसे बना लेता हूँ। मेरा घर तीसरी मंजिल पर है। सीढ़ियों पर से होते हुए जाते समय मैंने पहली मंजिल के घर से आ रही आवाज को सुना। वहां मिसेज वर्मा अपने बेटे को टीवी को बंद कर स्कूल का होमवर्क करने के लिए डांट रही थी। जब मैं दूसरी मंजिल पर पहुंचा तो मुझे कुछ खुशबू सी आई। यहाँ एक दक्षिण भारतीय परिवार रहता है और इस खुशबू से मेरे मन में दक्षिण भारत के कुछ प्रमुख व्यंजन की तस्वीर सी आ गई। अब तीसरी मंजिल आ चुकी थी और मैं घर के दरवाजे पर था। मैंने अपने बैग से चाबी निकाली और दरवाजा खोला। वैसे ही मेरे सामने था मेरा प्यारा शुभू डॉग। शुभू जब 10 दिन का था तब मैं उसे लेकर आया था। फिर जब मैंने अपनी जॉब कोलकाता में शुरू की तो मैं प्रयागराज से शुभू को अपने साथ ले आया। यहाँ अकेले रहने की खुशी शुरुआत में बहुत थी, पर अब 5 साल रह लेने के बाद समझ आया माँ पिताजी को छोड़कर यहाँ रहना आसान नहीं। मैंने अपने लिए खाना बनाया और शुभू को भी उसका खाना दिया। हमने साथ में खाना खाया और टीवी देखने लगे। शुभू मेरे पास ही बैठा था। टीवी में कुछ रोचक तलाश की कोशिश से थककर मैंने टीवी बंद की और याद करने लगा अपने कुछ अच्छे पल, घर, माँ पिताजी और मेरी एक खास दोस्त जिसे मैं हर रोज याद करता हूँ, रीमा। रीमा मेरी बचपन की दोस्त थी बोलते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है, पर हम यथार्थ को कब तक नजरअंदाज कर सकते हैं। बचपन में हम स्कूल में दोस्त बने और फिर एक ही कॉलेज में पढ़े। रीमा बहुत ही चंचल पर समझदार लड़की थी। रीमा और मैं कॉलेज कैंटीन में घंटों बैठे रहते और बातें करते। हमारे विचार हर विषय पर मिलते थे, राजनीति, महिला पुरुष, गरीबी, आतंकवाद, विवाह आदि। कॉलेज में वैसे तो सबके ग्रुप होते हैं, लेकिन हमारा कोई ग्रुप नहीं था। बस हम दो ही बहुत थे हमारे लिए। मैं रीमा के लिए कुछ खास महसूस करता था, वहीं रीमा भी। एक बार रीमा का जन्मदिन था और मैंने उस दिन को खास बनाने का सोचा। कॉलेज के बाद मैंने रीमा को मेरे घर चलने के लिए कहा। वह तैयार हो गई। जब हम पहुंचे तो मैंने उसे अपने माँ पिताजी से मिलवाया। हमने वहीं जन्मदिन मनाया और उस खुशी भरे माहौल में गुनगुनाने लगा। एक दिन आप हमको यूं ही मिल जाएंगे, फूल ही फूल राहों में खिल जाएंगे, मैंने सोचा न था। रीमा बहुत खुश थी, पर मेरे लिए ये भी आसान नहीं था, क्योंकि मैं अंतर्मुखी इंसान हूँ और माँ पिताजी के सामने। पर हम हमेशा अपने प्यार के लिए अपनी सीमा से ज्यादा करने को तैयार रहते हैं। आज सबसे अच्छी बात यह हुई कि रीमा के साथ साथ माँ पिताजी भी खुश थे। जिंदगी में भी सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। कॉलेज खत्म होते ही मेरा प्लेसमेंट कोलकाता हो गया और रीमा का प्लेसमेंट मुंबई। हम प्रयागराज एयरपोर्ट पर मिले। ऋषि के साथ 1 साल बीता लेने के बाद उन्होंने शादी के बारे में सोचा है। इन बातों से मुझे समझ आया कि रीमा अब आगे बढ़ चुकी है। वह खुश है और वह बस मेरी खुशी के लिए मुझसे मिली है। अगले ही दिन मैं कोलकाता आ गया था। इस बात को आज 2 साल हो चुके हैं और मुझे आज भी एहसास है कि कुछ क्षण की खुशी में गुम होकर मैंने अपने जीवन से किसे खो दिया है। रीमा के साथ खुशी और सुकून दोनों था। अक्सर देर कर देते हैं हम अपने जीवन में सही इंसान की पहचान में और उसे अहमियत देने में। जैसे नदी बहती रहती है वैसे ही जीवन चलता रहता है। मुझे अब सो जाना चाहिए। सुबह ऑफिस है। इस कहानी के पन्ने तो मेरी जिंदगी रोज पलटती है।